नेक्स्ट आता है कि फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। जिस तरह से फॉर एग्जांपल काफ़ी एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स नहीं होते कि वो सेलुलोज और लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकें। तो एनिमल जैसे कैटल्स वगैरह जब ग्रेजिंग करते हैं, चारा वगैरह खाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो वो चीज़ें खाएंगे, प्लांट्स जो खाते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो ऐसे केसेस में जो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानवरों की गट्स के अंदर जो फंजाई रह रहे होते हैं, फंजाई को क्या होता है कि वो एनिमल के अंदर रहता है, उसके गट के अंदर रहता है, उसकी न्यूट्रिशन को यूज़ करता है, उसको शेल्टर मिलती है, और इन रिवर्स फंजाई ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि बॉडी के अंदर आया हुआ जो चारा होता है या प्लांट्स होते हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है। क्योंकि एनिमल्स के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के एंजाइम्स इटसेल्फ प्रेजेंट नहीं होते कि वो प्लांट्स को इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तो फंजाई फिर प्लांट्स की डाइजेशन में एनिमल्स के अंदर हेल्प आउट करती है। तो इस तरह से फंजाई का एसोसिएशन होता है डिफरेंट एनिमल्स के साथ, और डिफरेंट एनिमल्स को हेल्प आउट करता है कि वो अपना फूड मटेरियल जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकें। फंजाई जो है वो बहुत से आंट्स और टर्माइट्स के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। मोर देन 200 स्पीशीज आंट्स की ऐसी हैं जिनके साथ फंजाई जो है वो रिलेशनशिप बनाता है। आंट्स जो हैं वो लीफ कटिंग्स करके लीव्स को फंजाई तक लेके आती हैं और फंजाई को कॉम्पिटिटर और प्रीडेटर से बचाती हैं, और साथ में आंट्स जो होती हैं वो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं उनको भी नई नई जगह पर जाकर डिस्पर्स करते हैं, जिससे फंगस की फिर ग्रोथ अलग अलग जगह पर होती है। और इन रिवर्स या फिर एक्सचेंज में फंजाई जो है वो लीव्स को डाइजेस्ट करती है इसके, और उन लीव्स को डाइजेस्ट करके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आंट्स को प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आंट्स का भी फ़ायदा होता है और फंगस का भी फ़ायदा होता है, और इस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फंगस के जो पैरासाइट्स होते हैं, आंट्स जो हैं वो इस तरह के बैक्टीरियाज को प्रोड्यूस करते हैं, कल्चर करवाते हैं, जो कि ऐसी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन पैरासाइट्स को कंट्रोल करती हैं जो फंगस के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह से फंजाई जो है उसकी प्रोटेक्शन आंट्स करते हैं, और इन रिवर्स फंजाई की वजह से जो डिकम्पोज हुआ हुआ फूड होता है उसको आंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दोनों का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, फंजाई जो है माइक्रोराइजल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है प्लांट्स की रूट्स के साथ। ऑलमोस्ट 80% प्लांट्स जो हैं उनके अंदर माइक्रोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर 90% से ज़्यादा प्लांट की फैमिलीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर माइक्रोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे प्लांट्स के जिनके अंदर माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं होता, क्योंकि फंजाई जो है उसके हाइफे जो हैं वो इतना ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड एरिया प्रोड्यूस करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से मैक्सिमम अमाउंट में मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स के अंदर ये एसोसिएशन नहीं होता तो उनकी रूट्स की एक्सटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो इतना ज़्यादा मटेरियल जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और इसका असर उनकी ग्रोथ पे पड़ता है। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर माइक्रोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। साइंटिस्ट ने बहुत से फॉरेस्ट और बहुत से प्लांट्स के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और उससे पता चला कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से प्लांट्स के लिए डिफरेंट फॉरेस्ट के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, जिससे ये पता चला कि जिन फॉरेस्ट के अंदर माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं था उनके प्लांट्स के अंदर पूरे के पूरे फॉरेस्ट जो थे वो तबाह हो गए, क्योंकि उनके अंदर ना रिसाइकलिंग हुई और ना ही उनको एक्सटेंसिव न्यूट्रिशन मिली, और उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से उन प्लांट्स की अल्टीमेट डेथ हो गई। और फिर बहुत से प्लांट्स के ऊपर ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि स्टार्टिंग में उनके साथ जो है वो एसोसिएशन माइक्रोराइजल फंजाई का नहीं शो किया गया, तो उनकी ग्रोथ जो है उसमें रिटार्डेशन आई। लेकिन फिर जब प्लांट्स के की रूट्स के साथ स्पोर्स जो हैं उनको मिक्स किया गया और वहाँ पर फंगस का एसोसिएशन ग्रो करवाया गया, तो उन्हीं ट्रीज़ ने वापस से अपनी ग्रोथ जो है वो रिज्यूम कर ली और अच्छी ग्रोथ जो है वो शो की। इसी तरह से रेड सीडर, वेस्टर्न रेड सीडर प्लांट्स जो थे उनके साथ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट ने शो किया कि जिन प्लांट्स के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन था उनकी ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बेहतर थी
एज कम्पेयर टू उन प्लांट्स के जिनके साथ जो है वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं है। कुछ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है और कुछ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये कंपलसरी होता है कि अगर उनके साथ ये एसोसिएशन ना हो तो उनकी ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। अब माइक्रोराइजल एसोसिएशन भी दो तरह का होता है, एक एक्टोमाइकोराइजल होता है, एक एंडोमाइकोराइजल होता है। एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन ऐसा होता है जिसके अंदर फंगस जो होती है वो सेल्स के आसपास रहती है लेकिन इंटरनल साइड पे पेनिट्रेट नहीं करती। लेकिन एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन ऐसा होता है जिसके अंदर जो है वो हाइफे जो होते हैं वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये दो तरह का एसोसिएशन होता है, एक एक्टोमाइकोराइजल होता है और एक एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन होता है। फंजाई के मेजर ग्रुप सेस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स जो हैं वो इस एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन ऐसा भी होता है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं, फंजाई जो है वो इस तरह के केमिकल्स को रिलीज करता है जो प्लांट्स को डिफरेंट पैथोजिन से, डिफरेंट इन्वेडर से, डिफरेंट हर्बीवोर से, डिफरेंट पैथोजिन से बचाता है। अब माइक्रोराइजल फंजाई जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान में भी एसोसिएशन क्रिएट करता है। जैसे कि ये एसोसिएशन एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ या एक ट्री को दूसरे ट्री के साथ जोड़ के रखेगा, एक ट्री के मिनरल्स को दूसरे ट्री में ट्रांसफ़र करता है और माइक्रोराइजल एसोसिएशन की वजह से डिफरेंट प्लांट जो हैं वो एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं, उनकी ग्रोथ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लाइकन्स को कि किस तरह से लाइकन्स जो हैं ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि फंगस और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के दरमियान बनता है। अब ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है और एल्गी भी हो सकता है। लाइकन देखने में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नज़र आता है लेकिन बेसिकली ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और फंगस का। फोटोसिंथेटिक पार्टनर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया वो ग्रीन एल्गी भी हो सकता है और साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। और फंगस जो है वो ज़्यादातर इस रिलेशन में एस्कोमाइसीड्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फंगस में के कुछ ग्रुप्स, कुछ मेंबर्स जो हैं वो बेसिडियोमाइसीड्स के भी ये रिलेशनशिप शो करते हैं। एल्गी के और साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर लाइकन की तरह रहते हैं, लाइकन का एसोसिएशन शो करते हैं, वो लाइकन्स के बिना भी एज आ फ्री कंपोनेंट भी इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन लाइकन के अंदर जो फंगस होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइकन की फॉर्म में ही इन्वायरमेंट में आपको नज़र आती है। 13,200 स्पीशीज़ से भी ज़्यादा साइंटिस्ट ने अब तक स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई कर ली हैं जो कि फंजाई की स्पीशीज़ होती हैं और लाइकन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती हैं। तो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और बहुत सी आइडेंटिफाई होने वाली अभी रहती हैं। लैब की कंडीशन के अंदर आर्टिफिशली आप फंगस को और फोटोसिंथेटिक पार्टनर जो कि लाइकन बनाते हैं, इन दोनों को आर्टिफिशली मीडिया दे के ग्रो करवा सकते हैं। तो जब इनको सेपरेटली ग्रो करवाया जाता है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो एल्गल पार्टनर होता है या जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू फंगल पार्टनर के, क्योंकि फंगस को ग्रो करने के लिए बहुत से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह की ज़रूरत होती है जिनको आर्टिफिशली प्रोवाइड करने के बावजूद फंगस जो है वो जब उसको लाइकन के एसोसिएशन के अलावा सेपरेटली ग्रो करवाया जाता है तो वो बहुत ही स्लो ग्रोथ जो है वो शो करती है। फंगस पार्टनर को अगर अपने एल्गल पार्टनर से या फिर अपने फोटोसिंथेटिक पार्टनर से अलहदा किया जाए तो एट टाइम्स कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो कि फ्रूटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो कि फ्रूटिंग बॉडीज़ को कम्प्लीटली प्रोड्यूस करते ही नहीं हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है जो कि वो खुद भी यूज़ करता है और अपना जो फंगल पार्टनर होता है उसको भी प्रोवाइड करता है। अब रिटर्न में जो फंगल पार्टनर होता है वो वाटर ऑब्टेन करता है और बहुत से मिनरल अटेन करता है और इनको शेयर करता है अपने फोटोसिंथेटिक पार्टनर के साथ और फिर उसको बचाता है डेसिकेशन वगैरह से। डेसिकेशन का मतलब होता है बॉडी से मॉइस्चर का पूरी तरीके से उड़ जाना, तो वाटर की कमी को, मॉइस्चर की कमी को बॉडी से बचाता है। तो इस तरह से दोनों जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी रिवील किया है कि ये जो लाइकन का एसोसिएशन होता है इसमें एट टाइम पैरासिटिज्म भी आ जाता है। बाज़ दफ़ा फंगल का हाइफे जो होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है एल्गल पार्टनर के सेल्स के अंदर और उसको पूरे तरीके से ख़राब कर देता है। तो इसमें भी ये कंट्रोवर्सी जो है ये चल रही है।
नेक्स्ट आ जाती हैं लाइकन की ग्रोथ की फॉर्म्स। लाइकन की बेसिकली इसकी ग्रोथ की बेस के ऊपर 3 फॉर्म्स हैं, एक है क्रस्टोज, एक है फोलियोज और एक होता है फ्रूटिकोज।